गाइस अभी आप जो विटनेस करने वाले हो, जिस शख्स को, जिस पर्सन को आज मैं लेकर आया हूं, जिस एक्सपर्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं, वो शख्स, वो पर्सन, वो एक्सपर्ट आज नोबडी से समबडी बन चुका है। एंड ही क्रैक्ड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस एग्जाम with a dashing rank of AIR 15। 15 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस में लेकर आना गाइस एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा पर्सन जब हमें सिखा रहा है, ऐसा पर्सन जब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ऐसा पर्सन जब हमें गाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है आप सबको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना चाहिए। और कॉपी पेन लेकर वो जो जो बोलेगा, बिकॉज उनके मुंह से निकला एक एक वर्ड आपके लिए रामबाण के समान है। मतलब आपके लिए वो एक एक वर्ड सक्सेस की एक एक सीढ़ी है। तो गाइस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, इस इंटरव्यू को सीरियसली सुनिए, बिकॉज ये इंटरव्यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जिस पर्सन से भी हम बात करने वाले हैं, AIR 15, he also holds one record of scoring the highest marks in the chemical engineering optional in the mains exam in UPSC history। यूपीएससी की अब तक की हिस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी के आए हैं तो वो इस पर्सन के आए हैं। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। फोन को, अगर फोन में देख रहे हो तो फिर सेशन की तरफ देखो, और लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन को साइड कर दो थोड़ी देर के लिए। एंड गाइस पूरे फोकस के साथ इस इंटरव्यू को सुनिए, बिकॉज ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये आपके आगे आने वाले जो 6 मंथ है और जो 1 ईयर है उसमें काफी चीजें चेंज करने वाला है, और आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन देने वाला है। सो गाइस आगे का जो इंटरव्यू है ध्यान से सुनना एंड इसको अच्छे से फॉलो करना। ग्रेट ग्रेट। अच्छा प्रिंस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ही उसका आंसर कर सकते हो क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है। जीएस ऑफ द आईएफओएस एंड जीएस ऑफ द अदर मेंस कितना डिफरेंट है? बिकॉज एक तरफ तो हमारे पास जीएस के 4 पेपर है, टोटल 1000 मार्क्स की जीएस आती है। दूसरे तरफ हमारे पास जीएस के 2 पेपर्स है, टोटल 600 मार्क्स की जीएस आती है। तो दोनों जीएस के जो सेक्शंस है उसमें कितना डिफरेंस है? मतलब क्या हम जो मेंस की जीएस प्रिपेयर कर रहे हैं उससे हमारी आईएफओएस की जीएस भी प्रिपेयर हो जाती है, या डिफरेंस है कुछ दोनों में? सर अगर किसी ने सिविल सर्विसेज का मेंस का अगर तैयारी ढंग से किया है, जीएस का हम्म, प्रिपरेशन, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उनको फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि ओके क्वेश्चंस ओके, मोर और लेस सेम एग्जामिनर सेट करते हैं। ठीक बस है नंबर ठीक ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं है। फॉरेस्ट के मेंस में, क्योंकि जो 24 क्वेश्चंस आते हैं जिसको अपने को 3 आवर्स में लिखना होता है, हम्म, और उसमें जीएस के पेपर्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं। बस नंबर अच्छा। ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बाकी नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम है। और जो हम्म, सिविल सर्विसेज का जीएस का मेंस है, उसमें सर 3 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3। ठीक है। इसमें एक ही पेपर में सब कुछ पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्स सब कुछ पूछ लिया जाता है। हम्म। तो सर ये चीज़ है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम है। दोनों की तैयारी अगर किसी ने किया है एक चीज़ की तैयारी, तो वो दूसरे में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड मैं बोलूंगा सेम विद द जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। जो हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर होता है वो भी दोनों तरफ सेम ही होता है, लगभग सेम सिलेबस होगा। सर थोड़ा-सा जीएस इंग्लिश का पेपर देखा जाए तो फॉरेस्ट का थोड़ा-सा टफ आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो इसमें ओके ज़्यादा ओके। कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी होती है, और एसे का भी पेपर इसी में इंक्लूडेड होता है, इंग्लिश के पेपर में ही। अच्छा, ठीक तो है। एसे भी लिखना होता है, रिपोर्ट्स भी लिखने होते हैं, लेटर भी लिखने होते हैं, साथ में ग्रामर्स भी हम्म, देखने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस भी देखने होते हैं, तो एक एग्जॉस्टिव तैयारी करनी पड़ जाती है इंग्लिश के पेपर की। हम्म। तो गाइस जो आईएफओएस के अंदर इंग्लिश का पेपर आता है वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। और जो हमारा सिविल सर्विसेज के अंदर जो बाकी एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश का पेपर आता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहाँ पर इंग्लिश और एसए का पेपर अलग अलग रहता है, बट यहाँ पर इंग्लिश और एसए का पेपर कंबाइंड वे में रहता है, तो थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिव पेपर होता है जब हम आईएफएस के लिए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होते हैं।
प्रिंस, अगर मैं दोनों मेंस को कंपेयर करूँ एक दूसरे से, है ना, तो यहाँ पर जो आईएफओएस का मेंस है वो दिखने में कंपैरेटिवली इजी लगता है। मतलब एक बार अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए हमारी कट ऑफ आईएफएस की ज्यादा जा रही है। तो किसी तरह अगर हम प्रीलिम्स के हर्डल्स को क्लियर कर दे तो आईएफओएस का मेंस रिलेटिवली दूसरे मेन से कंपैरेटिवली आसान है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ आईएफओएस के लिए ही सोच रहा है, मतलब मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो दूसरे एग्जाम में बैठ ही नहीं रहा है, सिर्फ आईओएफएस के लिए प्रिपेयर करके चल रहा है, तो जो मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, वो थोड़ी-सी यहाँ पे बढ़ जाती है। व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? यस सर, डेफिनिटली सर, जो बिगेस्ट हर्डल होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम में, वो होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसने बिल्कुल, डेफिनिटली। जिसने भी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, उसका हुँ, चांसेस होता है कि अगर इसने मेंस की तैयारी काफ़ी ढंग से किया है, हुँ, तो ज़्यादा चांसेस होता है क्लियर करने की। क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज में इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निकल जो भी साउंडनेस है कि आप कितने टेक्निकली साउंड हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे हुँ, केमिकल इंजीनियर अगर आप हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसान है स्कोर करना। लोग डरते हैं, केमिकल इंजीनियर डरते हैं, पर मैं बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में अगर किसी ने ढंग से तैयारी कर लिया, 10 साल का पेपर देख लिया, तो बाकी सारे ऑप्शन जैसे मैथ हो गए, फिजिक्स हो गए, उससे ज़्यादा स्कोर कर सकता है केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। और ये हुआ भी है, जितना मार्क्स मेरे आए हैं, इतने मार्क्स किसी मैथ, फिजिक्स वाले बंदे ने भी नहीं लेकर के आए हैं। सही बात है। तो इस चीज़ का बिल्कुल, ध्यान रखना है और साथ में जो ये मेंस का पेपर होता है, इसमें बस मेरे टाइम पे 1800 लोग क्वालीफाई कर पाए थे। 1900 लोग क्वालीफाई कर पाए थे आउट ऑफ जितने लाख लोग अपीयर किए थे, प्रीलिम्स का पेपर। तो सर हुँ, रिलेटिवली ये पेपर आसान हो जाता है लिखना, क्योंकि इसमें जो काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो बाहर हो जा रही है लिखने वाली, मेंस लिखने वाली। और 2 पेपर आते हैं ऑप्शनल के, 4 पेपर हो जाते हैं। 2-2 हर पेपर के 2-2 ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर हो जाते हैं। तो इसका जो वेटेज है, ये ज़्यादा रहता है। तो जिसका भी बिल्कुल, प्रिपरेशन अपने टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, तो डेफ़िनिटली सर वो एक्सेल करेगा ही इस पेपर में। डेफिनिटली, डेफिनिटली। एंड उसके बाद अगर इंटरव्यूज़ की बात करें, तो इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन हमें बेसिकली करनी चाहिए? लाइक इंटरव्यू तो ऐसा होता है कि एसी के अंदर भी पसीने आ जाए। यस सर, तो डेफ़िनिटली सर। तो सर उसमें कैसे ऐसा होता मतलब, है कि हाँ, बताइए? जी, जी। सी उसमें ये सिचुएशन होता है कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन्स दैट यू कैन नेवर हुँ, इमेजिन। तो सर वहाँ पे इतने बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड हुँ, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड रिटायर्ड जज भी होते हैं वहाँ पे। तो हुँ, इसलिए वहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, वो हर चीज़ का वहाँ पे बिल्कुल बारीकी तरीके से वो देखा जाता है यहाँ पे। और क्या कहीं ऐसा भी होता है कि आपका जो व्यू पॉइंट्स है, हो सकता है कि इन मोस्ट मेनी ऑफ द केसेस जो ना मैच करता हो सामने वाले से। इस हुँ, चीज़ को भी कैसे मैनेज करना है और अपने जो स्ट्रेस लेवल होता है, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे वो ऐसा स्ट्रेस होता है, जो जिस पे ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि इस पे या तो आर या पार का सिस्टम होता है। इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल और ठीक सिस्टम बात। नहीं होता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई और जॉब मिल जाएगी। फेल हो गए तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो इसीलिए बिल्कुल, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब यूपीएससी डीए फिल करवा रही है, डिटेल्ड हुँ, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप कोई भी चीज़ फेक ना करें। सही जो भी बात है। चीज़ आप हाँ, कि व्हाट आर यू इन रियल, दैट मस्ट बी हुँ, जो होता है कि जो दिखना चाहिए सामने वाले इंसान को। तो हुँ, जो भी आपका हॉबीज़ है या फिर जो भी आप किए हुए हैं, जो भी मेडल्स आपने लिया है या फिर जहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, जो आपका हुँ, क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आपकी हुँ, बेसिक जो नॉलेज है, इस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, कि अगर आप केमिकल हुँ, इंजीनियर हैं, तो आप केमिकल इंजीनियर कुछ नहीं बता पाएँगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और सही बात फॉरेस्ट है। सर्विसेज़ में मेरा जो इंटरव्यू था, उसमें देखा जाए तो 50 टू 60% जो इंटरव्यू था केमिकल इंजीनियरिंग पे गया। और मुझे अच्छा, लगता है कि आई परफॉर्म्ड ओके, वेरी मच बेटर। केमिकल ओके, इंजीनियरिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसमें सारे टेक्निकल्स कीवर्ड्स का मैंने यूज़ किया और कहीं न कहीं ये जो मेरे मार्क्स मैंने आई गॉट 201 मार्क्स इन आईएफएस इंटरव्यू, जो कि हुँ, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। अच्छा, तो अरे कहीं न वाह! कहीं ये चीज़ हेल्प किया कि आपकी ऑनेस्टी कितना दिख रही है और साथ में आप जो जो भी किए हुए हैं अब तक, उसमें हुँ, आपने कैसा परफ़ॉर्म किया है या फिर उसको आप किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जो हो, लाइक जैसे हम पीएसयूज़ की भी बात करें, जब बच्चा गेट क्रैक करके पीएसयू में जाता है, तो जो बच्चा सिर्फ बीटेक से जाता है, उससे उसकी इंटर्नशिप पूछी जाती है, उसका प्रोजेक्ट पूछा जाता है। जो बच्चा किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद जाता है, तो उससे फिर उस कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते यस हैं। सर, डेफिनिटली सर। हाँ, और इसी तरह जैसे आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद गए थे,
तो आपसे केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें पूछी गई। यस तो सर। हमने पास्ट में जो किया है, जनरली इंटरव्यूज में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब उन क्वेश्चंस के हम आंसर अच्छे से कर पाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि इसने जो किया था वो ढंग से किया था, अच्छे से किया था, ईमानदारी से किया था। सो दैट मीन्स अगर ये वाला काम अगर इसे हम दे देंगे, इसे कल को अगर हम आईएफओएस बनाएंगे, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर ये वाला काम भी ईमानदारी से ही करेगा, यस सर, उतनी ही डेफिनिटली। इंटीग्रिटी से करेगा जितनी इंटीग्रिटी से इसने पिछला काम किया था। यस सर। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आपको जो रोल दिया गया है ना, उसे ईमानदारी से निभाओ। अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो ईमानदारी से जॉब करो। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आप पैटर्न देख सकते हो, है ना। ये स्क्रीन पे जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, ये स्क्रीनशॉट है हमारे आईएफओएस के एग्जाम पैटर्न का, मेंस का बेसिकली, जिसमें आप देख सकते हो कि पेपर 1 जनरल इंग्लिश का रहता है 300 मार्क्स, पेपर 2 जनरल नॉलेज का रहता है अगेन 300 मार्क्स, उसके बाद 4 पेपर्स रहते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल 1 के और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल 2 के। तो 800 मार्क्स का तो हमारा ऑप्शनल रहता है सिर्फ। तो मतलब जैसे कि अगर प्रिंस की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इन्होंने चूज किया, फॉरेस्ट्री ऑप्शन इन्होंने चूज किया, सो 800 मार्क्स का तो सिर्फ ऑप्शनल का पेपर होने वाला है। तो लेट्स से अगर आपकी जो जनरल नॉलेज है जिसमें कि सब कुछ आ जाता है, अगर वो उतनी स्ट्रोंग नहीं भी है, आप 300 में से 250 200 नहीं ला पा रहे हो, अगर लेट्स से आपका स्कोर रेंज 100 से 150 के बीच में रह गया है, आपने जीएस पे उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हो, या फिर जीएस के सिलेबस में कुछ सिलेबस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जिससे आप 125 प्लस या 150 तक पहुंच गए हो, या 100 प्लस पे आप आ गए हो, और बाकी ऑप्शनल की आप बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, जो कि रिलेटिवली इजी है, क्योंकि जीएस के सिलेबस के सामने ऑप्शनल का सिलेबस फिर भी कन्फाइंड है, डिफाइंड है, तो उसकी तैयारी बेटर वे से की जा सकती है। तो ऑप्शनल की अगर हम बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करें और ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें, तो हम डेफिनेटली मेंस को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज मेंस क्रैक करना एक बहुत बड़ी हर्डल रहेगी। तो प्रिंस, मैं आपका भी एक स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा, बिकॉज आप वो हो जिन्होंने क्लियर किया है। तो आप बताओ, ये जो हमारा सामने एग्जाम पैटर्न है ओवरऑल, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 1400, 2 into 4 8, 8 and 6 14, 1400। तो 1400 के अंदर अगर बीइंग ए ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हमें कितने मार्क्स लाने हैं, और उन मार्क्स को लाने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस ऑप्शनल में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, जिससे कि हम ये कट ऑफ क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तरफ पहुंच पाए। यस सर। सर, ये जो 1400 का जो पेपर होता है, इसमें जनरल कट ऑफ अगर देखा जाए तो अराउंड 750 होता है। तो इस 750 मार्क्स को लाने के लिए हमें जो अपना ऑप्शनल का पेपर है, जो भी 800 मार्क्स का जो पेपर है, इसको अच्छे से करना होगा। और साथ में जो इंग्लिश वाले पार्ट है, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग पार्ट है। 300 बिल्कुल। में लोग के 160 भी आते हैं, 140 130 प्लस तो आराम से आते हैं। तो इंग्लिश वाले पार्ट में ग्रामर वाले पार्ट को कैसे लिखना है, या फिर ऐसे वाले पार्ट में थोड़ा सिविल सर्विसेज से अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे को थोड़ा सिंपल वे में लिखना है, और इस चीज़ का ये चीज़ इंश्योर करना है कि ग्रामेटिकल इशू नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ में जीएस का तो मैंने बता दिया था कि अगर जैसे सिविल सर्विसेज का जो लिख रखा है मेंस, या फिर सिर्फ फॉरेस्ट का भी अगर दे रहे हैं, तो इसका भी जीएस का जो टॉपिक दे रखे हैं इसमें अगर वो प्रिपेयर करके अगर अच्छे से लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस लिख के आते हैं, तो 120 मार्क्स कहीं नहीं गए, जो इन जनरल मार्क्स मिलते हैं। तो सर हम्म। 120 मार्क्स इस वक्त इसमें मिल गए हैं, और जनरल इंग्लिश में भी 140 के अराउंड मिल गए, तो अराउंड 260 मार्क्स जो है ये इससे शुरू के जो दो पेपर है उससे आ जाएंगे। ओके बाकी ओके के जो मार्क्स जो 800 के हुए, तो 800 में हम लोग 400 तो बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। ओके। तो 400 और 260 को अगर काउंट करें तो 760 हो गया, जो सर बिल्कुल आसान है, पेपर क्लियर हो रहा है, मेंस का क्लियर जो है पेपर। तो यहाँ पे आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छी रैंक लानी है, जैसे मेरे केस में मेरा कट ऑफ जो था जनरल कट ऑफ से 100 मार्क्स ऊपर थे, मेंस के मार्क्स बिल्कुल। जो थे मेरे। तो उसमें सर मेरा जो मेन रोल था वो ऑप्शनल का था। केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा अप्रोक्स देखा जाए तो 280 मार्क्स थे 400 में, और इसमें फॉरेस्ट्री में भी लगभग 215 के आसपास मार्क्स थे। तो दोनों को काउंट करें अगर तो 495 अराउंड 500 मार्क्स जो थे मेरे इधर से निकल गए थे, ऑप्शनल से निकल गए थे। तो
सर इस चीज़ का फिर बिल्कुल कैलकुलेटिव होना होता है कि ऑप्शनल्स में कितने मार्क्स हमको लेकर के आने हैं, कहाँ पे हमें कितना बेहतर अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, मार्क्स निकालने हैं। जो भी चीज़ मेरा स्ट्रेंथ है, जिस भी ऑप्शनल्स मेरे स्ट्रेंथ है, वहाँ पे कैसे करके मैक्स टू मैक्स मार्क्स को हम गेन कर सकते हैं। जो वीक है वहाँ पे भी ऐसा नहीं होना है कि बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस दे दिया। वहाँ पे हम्म, भी ये कोशिश करना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस हो कम से कम एवरेज तो होना चाहिए। तो इस हम्म। तरीके से सर ये मेंस को हम लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर तरीके से अपन ने प्रिपरेशन किया है तो। तो प्रिंस मैं बोल सकता हूँ कि 900 मार्क्स इज ए सेफ बेट कि अगर मेरा 900 मार्क्स आ जाता है तो डेफिनेटली मैं मेंस क्वालिफाई कर जाऊंगा। सर अगर 800 मार्क्स भी आएँगे तो भी हो जाएगा क्वालिफाई सर। हम्म। यस सर डेफिनिटली, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी जो है, अगर 800 मार्क्स इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ओके। अगर इतने ओके। मार्क्स आ गए तो मुझे लगता है इंटरव्यू अगर आपका कितना भी खराब गया हो, आपका अच्छा। सिलेक्शन रुकेगा नहीं। भले आपके रैंक थोड़े नीचे हो सकते हैं, पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो 800 प्लस मार्क्स अगर हम यहाँ पे यस, ले आते हैं तो 800 प्लस मार्क्स पे हमें उम्मीद कर सकते हैं कि यार हमारा मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। और अब बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स आए तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। यस सर, रिकमेंड एकदम तय है कि आप रिकमेंडेड हो जाएँगे यूपीएससी के द्वारा, अगर 800 मार्क्स आपके आए हुए हैं तो। एंड प्रिंस ऑन एन एवरेज एक साल में लगभग कितनी सीट्स होती है आईएफओएस की? सर ये लास्ट 2 ईयर से 150 सीट्स आ रही हैं। बहुत इसके बढ़िया। पहले 90 थी और फिर हाँ, 110 था, लेकिन अब लास्ट 2 ईयर से 150 आ रही हैं, तो आगे भी 150 ही आएँगी सर, कुछ साल तक तो 150 ही आएँगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 150 सीट्स होती है और यस सर। 150 सीट्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि केमिकल इंजीनियर्स ही compete कर रहे होते हैं। यस सर। जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे खासा compete कर रहे होते हैं। यस सर, एनवायरमेंटल डेफिनिटली। बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे से compete कर रहे होते हैं। बट अगेन बीइंग एन इंजीनियर हमारे पास हमेशा एक एडेड एडवांटेज रहता है यस कि सर। क्लियर करने का, बिकॉज हमें बचपन से हैबिट है मैथ्स पढ़ने की, एप्टीट्यूड पढ़ने की, चीज़ों को क्लियर करने की, तो वो एडवांटेज हमारे पास रहता है। यस सर, डेफिनिटली सर। और साथ में जो भी ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ये इसमें सारे लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे हम इंजीनियर्स की, तो वैसा होता है, एप्टीट्यूड होता है पहले से कि नहीं, जो भी टेक्निकल फील्ड होता है, इसमें हम लोग साउंड होते हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड का पार्ट हो या फिर जो भी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे पढ़ रहे होते हैं, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, तो यहाँ भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। जहाँ पे देखा जाए तो कहीं न कहीं एप्टीट्यूड का भी ये भी पार्ट है कि आप एक आंसर्स में आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन्स का आप सॉल्यूशंस कर रहे हो। तो डेफिनिटली सर इंजीनियर्स विल हैव ऑलवेज़ अ एडेड एडवांटेज। तो गाइस ये एक मैं आपको मार्कशीट दिखाना चाहूँगा और ये बहुत ही अमेजिंग मार्कशीट है और हिस्टोरिक मार्कशीट है ना। इसके अंदर जो मार्क्स आप देख पा रहे हो अगेन वो आपके लिए एक माइलस्टोन होने चाहिए कि हमें इस मार्क्स तक जाना है। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग पेपर की बात करें तो 279 प्रिंट्स, क्या चमत्कार है यार ये, मतलब 400 में से 279 पेपर तो बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम में आया करते थे। तुमने यस तो सर। यूपीएससी के एग्जाम को सेमेस्टर एग्जाम बना दिया यार, मतलब 400 में से 279 कैसे लेकर आ गए? क्या क्या चलिए, चमत्कार कर दिया। सर इस पेपर में मैंने बहुत ही अच्छे से रिप्रेज़ेंट किया था। सारे पेजेज़ भरे थे और जो भी क्वेश्चन्स मुझे आ रहे थे, उसको मैंने हम्म, इस तरीके से लिखा कि पेपर चेक करने वालों को ऐसा लग जाए कि नहीं, जो लिख रहा है उसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो उसमें मैंने हम्म, पेन, पेंसिल और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल तीनों का यूज़ किया ओके। मैंने। ओके। जितना अच्छा बना सकता हूँ पेपर को, बिल्कुल हैंडराइटिंग सही से लिखा मैं। जैसे मैकैप डायग्राम आ गया था, तो उसको मैंने इतने अच्छे से प्रोजेक्ट किया कि हम्म, उनको फिर कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। वो ये सोच रहे होंगे पेपर चेक करने वाले कि इसको लगभग सब पता है, सब कुछ कवर कर दिया इसने, इस हम्म। 3 पेजेज़ में। तो ये मैं कोशिश किया दोनों पेपर में लिखने का, और बाकी सर रिज़ल्ट तो सामने दिख रहा है कि उसका फ़ायदा भी हुआ है। तो मतलब अपने आंसर्स के अंदर हम ये सामने वाले को सारी फैक्ट्स बता दे इन एंड आउट, और वो भी कम शब्दों में। ऐसा भी नहीं यस, है कि 15 पेज भर दिए, है ना। यस हर सर। क्वेश्चन का आंसर कम सर शब्दों के अंदर अ, कितना इसमें अच्छे वे से हम दे सकते पेजेज़ सर लिमिटेड होते हैं, जैसे 2 पेजेज़ या हैं। 3 पेजेज़ रहेंगे या मैक्स टू मैक्स 4 पेजेज़ रहेंगे, तो उतने में ही हमें लिखना होता है। पर कुछ लोग का ऐसे आदत होता है कि अगर 4 पेजेज़ हैं तो 2 पेज लिखेंगे, 2 पेज छोड़ देंगे। हम्म, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा था कि सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो आने चाहिए जो पेपर चेक आना कर रहा है, चाहिए। कि पूरे हम्म। पेजेज़ मैं भर रहा हूँ, तो उनको ये लगेगा कि नहीं, अच्छे से लिखा है, सारे पेजेज़ भरे हैं, तो मार्क्स डेफिनिटली वो हर क्वेश्चन्स में एक्स्ट्रा एज तो आएगा ही आएगा वहाँ पे। और प्रिंस अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो आउट ऑफ 400 आप 213 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। यस ऐसा सर। लग रहा है लाइक आप बैचलर्स इन फॉरेस्ट्री हो
और बैचलर ने फॉरेस्ट्री करने के बाद फिर आपने यूपीएससी का एग्जाम लिखा है, तो ये बिना हाँ, बैचलर्स करे बैचलर वाले मार्क्स कैसे ले आए आप? मतलब तो 213, वो इसमें भी तो 40 डेज की प्रिपरेशन में। यस सर, इसमें सर मैंने ये ध्यान रखा था कि जैसे टाइम तो मेरे पास बहुत कम है, लेकिन इससे आउटपुट मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। हम्म, तो यहाँ भी सेम चीज़ फ़ॉलो किया है। पीवाईक्यू के जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस थे, उसको मैंने अच्छे से देखा और साथ में प्रेडिक्ट किया कि मेरे अकॉर्डिंगली लगभग 50 टू 60 क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं जो आ सकते हैं। और अच्छा। उसके जो आंसर्स थे मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। उसको मतलब रट लिया मैंने उसको कि अब ये चीज़ लिख कर के आऊँगा, ये डायग्राम बना कर हम्म, के आऊँगा। और फॉरेस्ट्री के पेपर में मैं सर दोनों पेपर मिला करके 56 डायग्राम बना कर आया था छोटा-छोटा। और 56 डायग्राम्स, यस बाप सर। रे। पेपर को जितना ज़्यादा कलरफुल होता है ना कि एक चेक करने वालों को लगे कि नहीं अच्छा बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन क्या बढ़िया किया है। हम्म, तो ये चीज़ मैंने कोशिश किया कि अपने कम नॉलेज पे क्योंकि सिर्फ़ 40 डेज़ में 2 ऑप्शनल का प्रिपेयर किया हूँ। तो इसमें देखा हम्म, जाए तो सारा चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हम्म, टाइम बहुत कम था। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, उसके बावजूद भी 213 इज़ वेरी गुड मार्क्स। और उसमें मेरा बहुत बहुत मेन चीज़ ज्यादा यही था। अमेजिंग मार्क्स है। यस सर, और इसमें मेरा मेन चीज़ यही था कि जितना ज़्यादा मैं दिखाऊँ सामने वाले को कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ और अच्छा रिप्रेज़ेंट करके डायग्राम के साथ दिखा सकता हूँ आपको। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हेल्प किया है उसमें। नहीं, सच में बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग मार्क्स, और ऑप्शनल में बिल्कुल आपने फोड़ दिया है, बिल्कुल यस फोड़ सर। दिया है। एंड जनरल इंग्लिश में भी आउट ऑफ 300 142 मार्क्स, ये भी एक काफी कमेंडेबल मार्क्स है, मतलब यस। ऑलमोस्ट 50% इस मार्क्स साल आप के हिसाब से सर हावी ये स्कोर मार्क्स कर पा ठीक रहे हो। हैं। इस साल यस सर, इस साल मार्क्स थोड़े थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट वे में चेक किया गया है। वो भले हम्म, जीएस का पेपर हो, जनरल इंग्लिश हम्म, का पेपर हो या फिर जनरल नॉलेज का पेपर हो। तो आई हम्म, थिंक जनरल नॉलेज में भी इस बार का 120 या 125 हाईएस्ट है। तो उस हम्म, हिसाब से देखा जाए तो 108 इज़ गुड मार्क्स और इंग्लिश में भी सर ऐसा ही है कुछ। तो इस बार थोड़ी-सी मार्किंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुई है और बाकी ऑप्शनल जो है वो मुझे एक्स्ट्रा एज दिलाया है, खासकर केमिकल इंजीनियरिंग हम्म। ऑप्शनल। एंड मेंस का अगर आपको याद हो तो एक बार कट ऑफ भी जरूर बताना मुझे कि इस साल का 2023 का मेंस में कितना कट ऑफ गया था ओपन सर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के सर लिए? शायद मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अप्रोक्स कट ऑफ मतलब 650 740 प्लस के आसपास आई गेस। 643 आई थिंक इतना गया था। 643 के हाँ, आसपास पर है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, शायद हाँ, इ हाँ। 650 के आसपास गया था। यस सर। 650 प्लस में मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे यस वो सर। क्वालिफाई थे, जी। बेसिकली रिकमेंडेड थे। और सर ये जो ओवरऑल मार्क्स जो हम मैंने 800 बताया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, 700 या फिर 750 भी कोई लेकर के आएगा ना, तो उसका भी सिलेक्शन 750 पे तो ज़ीरो शॉट सिलेक्शन है। 700 इज़ अ वेरी गुड गुड स्कोर। नहीं 800 आपने इंटरव्यू के वो मिला के बताया शायद। हाँ, नहीं वो अल्टीमेट बता दिया था। वो शायद हाँ, 800 में 700 मैं वहाँ बोलना चाह रहा हूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। यस सर। खाली मेंस की बात करें तो 650 या 700 आता है तो कंप्लीटली क्वालिफाइड है। और मेंस हाँ, के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला दे तो 800 प्लस में भी आपको रिकमेंडेशन मिल हाँ। जाएगा। 850 सर, 850 क्योंकि इंटरव्यू जो है वो 300 मार्क्स का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। तो यहाँ पर इंटरव्यू में भी आपको यार 201 नंबर मिले, बहुत यस सर। अच्छे और नंबर है सर मतलब। सिविल सर्विस के इंटरव्यू में मुझे सिर्फ़ 120 दिए गए थे। तो ये भी हाँ, शो करता है कि जो पैनल है उसका मार्क्स कितना वेरी करता है। सही बात दोनों है। में मेरे पैनल अलग-अलग थे। एक ने मुझे 120 दिया और दूसरे ने मुझे 201 दिया। तो हम्म, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर लक और वो दिन आपका होना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। सो फाइनली मेंस में आपके 742 मार्क्स है, जो कि कट ऑफ से लगभग लगभग 100 मार्क्स ऊपर है। यस सर। एंड फाइनल में भी 943 मार्क्स है ना? एंड यस, इसी वजह से आपका इस साल टॉप 15 के अंदर रैंक आया है, और यस, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। इतना अच्छा रैंक ला पाना, लाइक 150 सीट है, बट 150 सीट में ऐसा नहीं है कि 150th रैंक है ना? टॉप 15 के अंदर रैंक है, तो दैट इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीट। आज इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिंस की जो जर्नी है और रियली में एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, और इस जर्नी से गाइस आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इस जर्नी के बाद आई एम श्योर कि आप भी अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं और मेरी टीम पूरी तरह से रेडी है आपको उस ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो गाइस जो गेट एग्जाम की, पीएसयू एग्जाम की हम अभी तक प्रिपरेशन करवाया करते थे, इसी के अंदर अब हम यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल होता है उसकी प्रिपरेशन भी, उसके टॉपिक्स भी अभी से प्रिपरेशन के बीच में हम ऐड कर रहे हैं। तो आप जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो भी,
गेट एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर वो सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली फॉर द गेट, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू रिटन एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू इंटरव्यू, बल्कि यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसके लिए भी आपको रेडी करेगा, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूं गाइस, तो गेट 2024 से हम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि फ्रॉम गेट 2024 टोटल मिला के अनअकैडमी प्लस से 40 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है गाइस। तो एक सिंगल इंस्टीट्यूट से 40 प्लस स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। विद नेम, विद रैंक एंड विद फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर सारे 40 स्टूडेंट्स देख सकते हो। और ना सिर्फ देख सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ये फोटोग्राफ्स वो फोटोग्राफ्स नहीं है कि जब एक सिलेक्शन आता है तो सारे इंस्टीट्यूट उसकी फोटो छाप देते हैं। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, और एक एक बच्चा जानता है कि अनअकैडमी का, अंकुर बंसल सर का, उनकी जर्नी में, उनके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है। और आज इन्हीं स्टूडेंट्स के बहुत सारे जूनियर्स अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा पूरा टारगेट है, पूरी कोशिश है कि अब इस साल 2025 में 60 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो गेट 2025 के अंदर टॉप 100 में अपनी जगह बनाए। और गाइस इस बार मैंने जो ये 2 फोटोज बनाई है टॉपर्स की, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव माई 100% कि ये 2 नहीं 3 फोटोज बने, 20 करके 3 स्लाइड्स में मैं सारे टॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूं थ्रू गेट 2025। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप भी पूरी कोशिश करो, जान लगाओ कि गेट एग्जाम के अंदर हमें टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है। बिकॉज अगर यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उससे पहले गेट एग्जाम की अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट करने से पहले एक छोटी अचीवमेंट अगर आपके पास रहेगी तो बड़ी अचीवमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक प्रिंस भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो एसएससी सीजीएल उसने क्रैक किया, फिर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उसने क्रैक किया, यूपीएससी सिविल्स में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस उसने क्रैक किया, और आईएफएस एग्जाम के अंदर भी उसने प्रीलिम्स, सिविल्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू क्रैक करके फाइनली अपना जो 15th रैंक था वो हासिल किया। तो गैस आप भी इसी तरह एक एग्जाम बाय एग्जाम अगर आप चीजों को क्रैक करते चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्लाउड 7 पे चला जाएगा और आप बड़े आसानी से चीजों को समझ पाओगे और क्रैक कर पाओगे। तो ये जो जर्नी है गाइस, गेट की जर्नी ये शुरू होती है, और अब इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करने के लिए अंकुश गुप्ता सर, जो कि मेरे पुराने साथी रहे हैं और पिछले 13 साल से हम दोनों केमिकल इंजीनियरिंग को सर्व करते आ रहे हैं, तो मेरे साथ अब वो अनअकैडमी पर आ गए हैं। और अनअकैडमी में अब जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेता हूँ, लाइक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द एप्टीट्यूड पार्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स अब अंकुश गुप्ता सर डील करने वाले हैं। तो आपको अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और देखने की नीड नहीं है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है हम आपको करवाने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपके गेट की, पीएसयू की और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपको बहुत आपके लिए आसान बन जाए और इस प्रिपरेशन के बाद आपको सिलेक्शन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो ए अंकुर एंड अंकुश की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी आपको अपना ड्रीम पूरा करने में पूरी मदद करने वाली है गाइस। एंड गाइस जैसे कि आप सब जानते हो कि 12th ऑफ जुलाई से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बिगिन होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आप मुझसे अगर लाइव पढ़ना चाहते हो, मेरे से लाइव फंडामेंटल समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई एट 9 PM। क्लासेस विल बी डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के बाद अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो सो दैट मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो अनअकैडमी पर आप मुझे इस बारकोड को स्कैन करके या फिर अंकुर बंसल के नाम से सर्च करके भी फॉलो
कर सकते हो। और अनअकैडमी पर जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो गेट का हो या नॉन गेट का हो, आपको जो कोड अप्लाई करना है वो कोड है अंकुर 073। बाय अप्लाइंग द कोड अंकुर 073 गाइस यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी उसके अंदर। तो पर्सनल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। और गाइस अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एम वर्किंग एज एन एचओडी इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन द अनअकैडमी प्लस। और साथ ही साथ अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 6 सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बच्चे मुझे प्यार से गुरु ऑफ यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं, और ये सब आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दैट आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर in the Unacademy Plus in mechanical and chemical across both the branches. तो गाइस केमिकल में मोस्ट वॉच्ड होना एक बड़ी बात है, बट मैकेनिकल केमिकल दोनों में सारे एजुकेटर्स में मोस्ट वॉच्ड होना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड मेकिंग मी the most watched educator in the Unacademy Plus across mechanical and chemical both. तो गाइस ये जो जर्नी है इसी तरह आगे चलती रहेगी, और जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास रहता है जहां पर मेंटर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि वन आपके डाउट भी सॉल्व करेगा, और साथ ही साथ आपको आगे गाइड भी करेगा। बट कुछ भी आप लो, प्लस लो, आइकॉनिक लो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरी गाइडेंस प्लस वालों को भी रहेगी और आइकॉनिक वालों को भी रहेगी। जो भी बच्चा अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेगा उसको मेरा सपोर्ट पूरी तरह से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस आप अगर किसी और कोड से भी सब्सक्राइब हो गए हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी भी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जितने भी सेशंस है, मटेरियल है, कंटेंट है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। तो इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लो अभी के अभी, ताकि आपको सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलते रहे। सो गाइस याद रखना, अंकुर 073 इज द कोड। गेट एग्जाम की तैयारी के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो गाइस उन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073। और सब्सक्राइब करने से पहले, बाद में नहीं, पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, मुझसे बात कर लो, बता दो आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से सेमेस्टर में हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, कौन सी आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो, जो भी आपका करंट स्टेटस है, गेट में जो भी आपका लेवल है उसके बारे में मुझे अवेयर कर दो, सो दैट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं आपको उसी मिनट से गाइड करना शुरू कर दूं और बता दूं कि आगे कैसे मूव करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस @अंकुर सर केमिकल इस आईडी पर भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, सो दैट आपको पूरी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड होती रहे। सो गाइस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इस तरह के सेशन आपके लिए मैं और भी आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।